बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बीजेपी की एक गलती ने पूरे भारत में इस वक्त सरापा एहतजाज करवा कर ऑपरेशन सिंदूर का जितना उन्होंने गेन करना था उसका सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अब एक गलती इन्होंने की, हुई गलती क्यों है? आप सब जानते हैं कि ट्रंप के साथ इनकी लड़ाई है और ट्रंप पुतिन की खास तौर पर मुलाकात के बाद जो भी रिजल्ट होता है उन्होंने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट जारी करनी है। और इस सूरत हाल में मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो दुनिया को बताए हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया, सच्चा झूठा सारा काम। अब हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या और इनके साथ होने क्या लगा? इन्होंने काम ये किया कि अमिताभ बच्चन को लॉन्च किया और उसका शो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें इन्होंने काम ये किया कि ऑपरेशन सिंदूर में आप जानते हैं कि दो खवातीन खास तौर पर वमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी और इसके साथ एक नेवी की भी, इन्होंने किया क्या है कि हत्ता कि नेवी का किरदार कोई नहीं था, वो जो मीडिया पर छाई रही थी, इन्होंने तीनों को उठाकर कौन बनेगा करोड़पति शो में लेकर आए हैं और अब वो आकर कहानी सुना रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आधे घंटे में ये कर दिया वो कर दिया। अब हुआ ये है कि जैसे ये सारे का सारा प्लान हुआ कि अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे, असल में जब इस तरह की सेलिब्रिटीज आती हैं तो उनसे कोई 50 लाख कभी कभी करोड़ या कोई रकम जितवाई जाती है और वो डोनेट कर देती है। पूरा प्री प्लान होता है, सारे सवालात उनको बताए होते हैं, कैसे करना है, क्या जवाब देना है, गलतियां भी उनको बताई होती है कि आपने ये गलत जवाब देना है। ये टोटल पूरा प्री प्लान होता है, ये तो सबको पता है। यानी जो खास तौर पर इस तरह के जो शोज होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज आती है वो प्री प्लान होता है। बाकी मोस्टली बहुत सारे जो लोग होते हैं जिन्हें विन करना होता है वो काफी हद तक ठीक है। लेकिन ये जो मामला हुआ इससे हुआ क्या है कि पूरे का पूरा भारत इस वक्त तपा बैठा है मोदी पर कि तुमने फौज को सियासत में घुसेड़ दिया है। आप ये देखिए जरा, भारतीय मीडिया पर उनके अखबारात में इस वक्त लिखा जा रहा है कि इतना बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा, और सारे कह रहे हैं कि फौज का इमेज इतना खराब कर दिया है। चूंकि कोई ऐसी सूरत हाल है कि अचानक से आप इनको लेकर आए हैं, कुछ मामला पीछे गड़बड़ है और फौज को सिर्फ अपनी पीआर के लिए मोदी ने बचाने के लिए सारा काम किया। देखिए हो ये रहा है कि ट्रंप ने अब रिपोर्ट जारी करनी है और इसमें उन्होंने बताना है कि किस तरह, एक तो उन्होंने आपको पता आज कह दिया है कि F-16 झूठ है, इन्होंने वो कोई नहीं गिराया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने वैसे भी कह दिया कि इन्वेंट्री चेक कर ले। खाली यहाँ पर मामला नहीं हुआ, खाली इसके बाद अवाम नहीं तपी बैठी हुई, अमेरिका रिपोर्ट जारी करवाने वाला है जिसमें वो बताएंगे कि इंडिया के साथ हुआ क्या। अभी उन्होंने आज ऐलान किया कि उन्होंने मजीद टैरिफ लगाकर इंडिया को सजा देनी है। अब मोदी को ये समझ नहीं आ रही कि जब हमारे बारे में मजीद चीजें सामने आएंगी कि हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने इवन की इमेजिन कीजिए कि ऑस्ट्रेलियन को बिठाकर यहाँ तक कह दिया कि 19 पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए। अब ये लेवल हो गया। तो 3 महीने के बाद आपको अचानक याद आ रहा है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के, फौज के और इन सब के स्पोक्स पर्सन को सामने लेकर आना है। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि खाली यहाँ तक मामला नहीं है, अवाम इतनी तपी बैठी है कि हमें ये बताओ कि भाई तुम्हारे तैयारे, राफेल तैयारे गिरे हैं नहीं गिरे, बताओ क्या हुआ है, वो लोग मारे गए हैं। 3 महीने के बाद तुम हमें क्यों बता रहे हो? अगर ये 3 महीने के बाद ना बताते कि जी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरे हैं और यकीन कीजिए इनकी कुछ साख रह जाती, ये बताकर मजूद उन्होंने एयरफोर्स को झूठ करार दे दिया। आपको पता है कि एयरफोर्स के ऊपर जो दाग लगा है उनके एयर चीफ की वजह से, वो मोदी के कहने पर दिया है। अब मसला सारा ये है कि पहले ही लोग वहां पर बेइज्जत कर रहे हैं कि आपको 3 महीने के बाद याद है। यानी एक आम बंदे से भी पूछे, वो कहता है यार इनको 3 महीने के बाद याद है। ऊपर से जया बच्चन, आपको पता है बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि जया बच्चन इस वक्त समाजवादी पार्टी की जानिब से मेंबर कौमी असम्बली है, यानी उनकी पार्लियामेंट की रुकन है। तो समाजवादी पार्टी की जानिब से वहां पर वो आकर यानी खामन प्रमोट कर रहा है और वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है। वो कहती है कौन सा ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर तो उजड़ गया है, ये उसके अल्फाज है। वो कहती है कौन सा ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर तो औरतों का उजड़ गया। और तुम लोगों ने, उसने कहा कि इसका नाम ऐसा लगता है कि किसी बॉलीवुड के राइटर ने मोदी को लिखकर दिया है कि तुमने बड़ा फैंसी सा नाम रखना है अवाम की अटेंशन लेने के लिए, ताकि हम उन वो जो खवातीन हैं जो उनके खामन मारे गए हैं या लोग मारे गए हैं जो विधवा हो गए हैं या जो बहुत सारे लोग मामला उनके खराब हुए हैं, जो मारे गए हैं फैमिली के मेंबर्स पहलगाम हमले में,
उनका खून कैश करवाओ। अब आप सोचें कि बीवी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ खड़ी तकरीरें करती है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर, और खामन देखिए कर क्या रहा है कि वो इन खवातीन को बुलाकर एक प्लांटेड शो करता है कौन बनेगा करोड़पति के अंदर। और हालत ये हो चुकी है कि भारत में फौज को इतना बदनाम कर दिया। देखिए कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मोदी को पता है कि मामला बड़ा खराब है। उसने किया क्या है, आप गौर करेंगे तो ये सारी सूरत हाल तब से पैदा हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 तैयारे गिरे। जैसे उसने कहा 5 तैयारे गिरे हैं, उससे पहले मोदी को याद है उसे एयर चीफ को कहा कि जाकर बयान दो कि हमने 6 तैयारे गिरा है। वो गया। उसके बाद आप ये देखिए फिर एक ऑस्ट्रेलियन को बुला लिया, वो कोई आम सा बंदा एविएशन का, वो कहता जी 19 तैयारे गिरे हैं। अच्छा, वहां तक मामला सामने आया। फिर इन्होंने कहा F-16 गिराया। वो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, आपको पता रॉयटर्स में उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई इतलात ही नहीं है कि गिरा कोई पाकिस्तान का तैयारा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कहानी कहाँ से आपने गढ़ी है। अब उसके बाद इन्होंने फौज के बाकी लोगों को भी लेकर आ गए हैं सिर्फ ये बताने के लिए मोदी असल में अपनी PR करवाना चाह रहा है ऑपरेशन सिंदूर की। यहाँ पर है 2 मकसद। नंबर 1 मकसद ये है कि एक तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करना है और पाकिस्तान पर अटैक करना है, और ये तैयार बैठे हैं। और आज आप देख लें कि भारत में LOC पर जो हमला हुआ उसमें इनके फौजी मारे गए हैं, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पर इल्जाम लगे। एक तो उन्होंने करना ये काम। दूसरा, आप ये फौज को सियासत में लेकर आ रहे हैं, आप उसको TV शो में लेकर। आपको पता है ये जो TV शो है बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति, ये तो एक इंटरटेनमेंट शो है। यानी आप सोचे क्विज शो है, इंटरटेनमेंट के लिए है। आप उसको मीडिया में मिलिट्री ऑपरेशंस बताने के लिए लेकर आ रहे हैं। यानी जो इतना नेशनल इशू सेंसिटिव था उसमें आप लेकर आ रहे हैं। अब जो वहां पर खवातीन है उनके खामद मारे गए हैं, आप उनको इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, वो पैसा वहां से कमा रहे हैं। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि जो मोदी के हवाले से मामला सामने आ रहे थे, राहुल गांधी ने जैसा कहा कि भाई तुम ट्रंप का नाम लेकर कहो ट्रंप झूठा है और बताओ हमारे राफेल तैयारे गिरे हैं कि नहीं गिरे। उन्होंने बजाय राफेल तैयारे का जवाब देने के और ट्रंप का नाम लेने के उसे सीधा सा कह दिया कि भाई हमने पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए हैं और कना सूफिया को लेकर आओ, फलाने को लेकर आओ। और लोग अब ये कह रहे हैं कि ये क्या चक्कर क्या है। आपको ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के बाद याद आया, वो भी जब ट्रंप ने कहा है कि यार अब इसको हमने बताना है। एक तो इनका ये मामला है कि वो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं पहलगाम में जब हमला हुआ था 2000 सिक्योरिटी वाले किधर चले गए थे, आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, आप किस तरह मीडिया इवेंट की तरफ आ गए हैं। आप इस सूरत हाल में सेलिब्रिटीज, जाहिर सी बात है कौन बनेगा करोड़पति एक हाईएस्ट TRP शो है। अमिताभ बच्चन एक बड़ा खास तौर पर याद रखिएगा हाईली रिस्पेक्टेड फिगर है इंडिया के अंदर। अब आप उनको उठाकर लेकर आए हैं और आप आकर पॉलिटिकल ये काम करवा रहे हैं। और उसके बाद मजे की बात यह है कि सारे मीडिया में बात बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कहा जा रहा है कि आप इसको ट्वीट करें, आप बताएं कि शो होने जा रहे। लोग इतना फेडअप आ गए हैं कि आप हमें बताएं हमारे राफेल तैयारे गिरे हैं। अब आप ये बताएं कितने राफेल गिरे हैं, क्योंकि फ्रांस के एयर चीफ ने कह दिया गिरे हैं, सारे कह रहे हैं गिरे हैं। वो कह रहे हैं आप हमें बताएं ना कि अगर गिरे हैं तो पायलट कहाँ पर है, ना शिवांगी का पता है ना किसी और का पता। उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि आपको 3 महीने के बाद कैसे याद आया है कि पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरे, और कैसे अब 3.5 महीने के बाद ऑस्ट्रेलियन को याद आया है कि 19 तैयारे गिरे। यानी मजाक इनका बनकर रह गया है। अब असल एक तो ये कहानी हो गई है कि अपनी PR करवानी थी साख, दूसरा वो अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर। तो उन्होंने कौम को पहले बताना शुरू कर दिया है कि जी आप ज़हन में रखें हमने ये किया था। अब हम मजीद आपको पार्ट 2 दिखाने के लिए जा रहे हैं, या वो जो कहते हैं कि जी हम ट्रेलर है हम इसकी फिल्म चलाने जा रहे हैं। देखिए उनकी नेवी की एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं कंप्लीट, वो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अब अटैक करने वाले हैं। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है, आपको पता है कि उन्होंने ब्लैकआउट और ये सारी चीज़ें मशक़ें भी करने जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि असल में हम क्या करने वाले, लड़ाई कहाँ तक जाएगी, क्या मामला होगा। बहरहाल इंडिया के अंदर एक बात याद रखिएगा, लोग बड़े बेजार हैं, बहुत ज़्यादा फेडअप हैं, बेजार हैं, लोग तंग आए पड़े हैं। और वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि रुपीज़ को कैसे हम रोकेंगे, अमेरिका के खिलाफ स्टैंड कैसे लेंगे, क्योंकि मोदी ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ एक ट्वीट नहीं की। उसने ये नहीं कहा, उसने बस इतना कहा है
कि यानी राजनाथ सिंह से उसने कहलवा दिया है कि वो बॉस जो बैठा हुआ है वो समझ रहा था कि हम बॉस हैं, कौन है। राजनाथ सिंह बोल रहा है, जयशंकर बोले, मोदी ने नाम ले लिया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बात की है, आप सोचो उसके बाद एक और कहानी खुल गई है। इन्होंने जो भारत के अंदर वोट्स का फ्रॉड है वो भी जाहिर सी बात है जब लेकर आया है राहुल गांधी सामने, तो उस पर भी मामला काफ़ी ख़राब हो गए। तो इस वक्त मोदी की साख बुरी तरह मुतासिर है, इतनी बुरी तरह मुतासिर, उसको समझ नहीं आ रही, और वो फौज को इस्तेमाल कर अपनी इमेज बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान पर अगला अटैक करने के लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।